नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 27 अगस्त 2024 ईस्वी मुताबिक 21 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी बरोज़ मंगलवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नजर। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आखिरकार कबल अज इंतखाबात इत्तेहाद किया। दोनों पार्टियों के लीडरों ने तवील मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। 32 सीटों में से कांग्रेस 2 सीटें छोड़ेगी, एक CPIM और एक पैंथर्स पार्टी को दी गई। लोगों ने मुहिम शुरू की थी कि हम दोनों जमातें मिलके उन ताकतों के खिलाफ लड़ें जो यहाँ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ रियासत में बल्कि सारे मुल्क में। और हिंदुस्तान इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़े जाए। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ी। अब इसमें खरा साहब से मैं कहूँगा ये कुछ कहना चाहे तो would you like to say something? The idea is to protect the soul of the Kashmir. Because the one side BJP is trying to destroy the soul of Jammu and Kashmir. Our India Alliance main objective is to save the soul of the Kashmir, save Jammu and Kashmir. So that is why Congress and National Conference coming together to make a government in Jammu Kashmir which is totally friendly with Jammu Kashmir people, totally save the people of Jammu and Kashmir. That's why we done discussion in a cordial relations and we entered into a formula which our leaders will be shared. We will fight together, we will win Jammu and Kashmir, we will form the government in Jammu and Kashmir. अलायंस का जो स्पिरिट है, अलायंस का स्पिरिट जो है डॉक्टर फारूक साहब ने और वेणुगोपाल जी ने बताया कि ये अलायंस स्टिच करने के पीछे इसका स्पिरिट क्या है और जो हम लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग की है बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई। एक दूसरे की सेंसिटिविटीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए और कुछ कंटेंशियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दोबारा से उसको रिव्यू किया और फाइनली हम एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए जिसके तहत आउट ऑफ 90 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस विल कंटेस्ट 51 सीट्स, क्लियर 51 सीट्स, 51 टोटल। No, that also I added. अगर क्लैरिकल कुछ होगा 32 एंड वी हैव एग्रीड और नैरो डाउन करके हमने एक फ्रेंडली कंटेस्ट पे भी जहाँ पे हमारे कुछ मुश्किलात आ रही थी तो हमने उसमें फ्रेंडली कंटेस्ट बट इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैनर फ्रॉम बोथ साइड्स and we have narrowed it down to 5 seats and over and above these 88 seats we have left 1 seat for CPIM and 1 seat for Panthers party, so in total it comes to 90 seats जिसमें से फर्स्ट फेज में 24 सीट्स जिसके वास्ते कल लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, देन सेकंड फेज में 26 सीट्स और थर्ड फेज में 40 सीट्स जो फेज वाइज आ रही हैं और उसमें हर फेज में वी हैव अ स्टेटेड नंबर, एनसी के वास्ते एक स्टेटेड नंबर है और उसी के हिसाब से we'll start
our issuing the this mandates from right now. Yes. वादी कश्मीर में भी पंडित बरादरी से वाबस्ता लोगों ने जन्म अष्टमी का त्योहार मजहबी जोश खरोश से मनाया। इस सिलसिले में टैंकीपोरा से मजहबी नारों की गूंज में शोभा यात्रा निकाली गई, जो सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच गणपत यार, बरबर शाह, रिगल चौक, हरी सिंह स्ट्रीट, जहांगीर चौक और लाल चौक से गुजरी। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में आला सतही मीटिंग मुनक्किद। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से कबल मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंतजाम का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी इंतजाम की तफसीली जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करने पर दिया गया जोर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी की साख्त मजबूत करने की पहल वजीर आजम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत 40 लीडरान जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। मरहलावार तरीकों से अवामी रैलियों से भी खिताब करेंगे। तारीखों को भी हतमी शक्ल दी गई है। मरकजी वज़रात दाखिला की जानिब से लद्दाख में 5 नए अजला कायम करने का ऐलान। 5 नए अजला की तश्कील बेहतर हुक्मरानी और खुशहाली की तरफ कदम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत लद्दाख के लोगों के लिए हर मौका पैदा करने के लिए पुरअज़्म। अमित शाह दरअंदाजी कोशिशों में मिलिटेंटों को पाकिस्तान की भरपूर हिमायत हासिल। जम्मू कश्मीर में पुरअमन तरीके से असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म। सरहद पार से दरअंदाजी के लिए पाकिस्तानी फौज की मालूमात या मदद के बगैर सुरंग नहीं खोदी जा सकती। आर सुरैन डोरो अनंतनाग में तबलीगी जमात में शामिल गैर रियासती रुकन ने मस्जिद शरीफ में आखिरी सांस ली। बांडीपुर में सड़क के एक अलमनाक हादसा में गाड़ी खाई में जा गिरने से ड्राइवर लुकमे अजल, 2 शीशा जख्मी। रामबन में बादल फट जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल, एक खातून और 2 बच्चे पानी में बह गए। इलाके में बचाव कार्रवाई जारी। सैलाबी पानी दाखिल होने के बाद एक और मिल भी नुकसान की जद में आ गई। कल श्रीनगर के खुमैनी चौक बेमिना में एहसास फाउंडेशन ने स्माइल फाउंडेशन और नूरुल हुदा फाउंडेशन के इश्तिराक से शुहदाए करबला के चाहलुम पर एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें आम लोगों को मुफ्त अदवायात तकसीम की गई। शुहदाए करबला जो शहीद आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां है और साथ ही साथ उनके रिश्तेदारों का, अकारिब का जो करबला में शहीद हुए थे, उनके लिए आज हमने ये फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है एहसास फाउंडेशन की तरफ से। सिर्फ इंसानियत का तकाजा है। हम ये नहीं देखते कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या शिया सुन्नी कम्युनिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कम्युनिटी हो, जिनको हमारी ज़रूरत होती है, दरकार होती है, हम सामने खड़े हो जाते हैं। चाहे वो फ्री मेडिकल कैंप के हवाले से हो, चाहे वो सबील के हवाले से हो, चाहे आग जनी हो उसमें मदद के हवाले से हो। ऐसे हमारे काम हैं, हम ये काम करते रहते हैं। हमारा सिर्फ एक तकाजा है, इंसानियत को बचाओ, और हमारा कोई भी मफाद नहीं है। तो एहसास फाउंडेशन ने और साथ साथ स्माइल फाउंडेशन और नूरुल हुदा वेलफेयर ट्रस्ट ने यहाँ पर फ्री मेडिसिन रखी हुई है। ये जो लोग यहाँ जुलूस में आते हैं, किसी दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है या बाकी कोई तकलीफ़ होती है, उनके लिए हम फ्री अद्विया दे रहे हैं। सुबह 9 बजे से हम यहाँ पर वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, ये दवाइयाँ बांट रहे हैं और अल्लाह का फजल है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कैंप चल रहा है। बहुत अच्छी खासी भीड़ है, काफ़ी सारी दवाइयाँ हमने बांट दी है विद दी प्रिस्क्रिप्शंस एंड जो एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पर RMPs है या मेडिसिन से रिलेटेड ड्रगिस्ट्स है, केमिस्ट्स है, वो दवाई दे रहे हैं। कुठवा में फौजी कैंप के आसपास मशकूक हालत में घूमने पर 4 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और आखिर में ये खबर कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू। ऑल इंडिया सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कश्मीर की 3 सीटों पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया है।
नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेजबान हया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।